के साथ रहती थी। राजू उन दोनों बहनों से मछली बुआ खेलता। दूसरी तरफ जब भी दोनों बहनें, उसके डर से बेचारी दोनों बहनें चुपचाप अपने बुरे वाली जलपरी बाहर निकलकर उन्हें धमकी देने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। भागो यहाँ से। नहीं नहीं, जलपरी खूब पिटाई करेगा। मुझे इन सब बातों से ये देख जलपरी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी सारी दोनों बहनें खून से लहूलुहान हो जाती हैं। तभी गुस्सा आता है। अरे ये जलपरी तो बहुत हो गया, जो तुम इन मासूम लड़कियों पर पत्थर बरसा रही हो, सजा दे रही हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तू ज्यादा हमदर्दी मत दिखा और चुपचाप निकल जा यहाँ से। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी ये क्या? तुमने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। कभी किसी को परेशान नहीं करेगी, उसके बाद ही मैं तुझे बाहर। दया करके मुझे बाहर निकालो। फिर जुल्मों के बारे में सब बता देती है। देखो, दोनों को रोज अच्छे खासे पैसे दूंगी, फिर तुम्हें अपने भाई खुश हो जाती है। उसके बाद कोमल परी उन दोनों को इतनी सारी खूबसूरत परियों को देख दोनों बहनें खुश हो जा 1000 रुपए देती है। आज ही तुम दोनों एक घर मारने लगता है। आखिर तुम दोनों कहाँ मर गई थी? नहीं, अब से हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तूने हम उसके बाद तुम्हें फुटपाथ पर रहना पड़ेगा, कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो दोनों हमने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अचानक इन दोनों में एक परी के ढाबे तक पहुँच जाता है। अच्छा, चाकू लेकर कोमल परी के सामने पहुँच जाता है। ध्यान से मार दूंगा। उसके बाद ये दोनों फिर से मेरी गुलामी बदल देती है। अब तो यही बंदर बनकर पड़ा रहेगा। अपने आप को बंदर के रूप में देख राजू बहुत दुखी होता। दोनों बहनें परी के ढाबे में काम करते हुए हंसी खुशी है। एक छोटा सा बच्चा सड़क पार कर रहा है होगा। कार बच्चे को टक्कर मारने ही वाली लुढ़कते हुए किनारे पहुंच जाती है। तभी तो मेरे बेटे की जान चली जाती। हम तुम्हारी जिंदगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए भटकती हमारी दुकान पर काम कर सकती हो। यहाँ से थोड़ी साड़ी की दुकान पर ले जाते हैं। उस दिन से दिन। सुनो बेटी, कल से हम ये दुकान बंद कर रहे हैं। आप लोग दुकान क्यों बंद कर रहे हो? दरअसल मेरे चुकाना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हम अपनी दुल्हन के दुकान की कुछ साड़ियाँ तुम अपने साथ ले जाओ। शहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने घर मीनाक्षी उन साड़ियों के ऊपर हाथों से नई नई तरह सजा कर रख देती है। साड़ियाँ ले लो, कार मीनाक्षी के सामने आकर रखती है। उसका बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी कारीगरी तो मैंने आज तक नहीं। अपनी दुकान पर बेचना चाहती हूँ। ये सुनकर मीनाक्षी है, अगले हफ्ते मैं फिर से वापस आऊंगी। तब तक तुम के बाद मीनाक्षी बाजार से और साड़ियाँ खरीद कर ले जाती है। इस तरह मीनाक्षी उस औरत शहर में फेमस हो जाती हैं और सभी औरतें उसी सारे पैसे कमाकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाक्षी की सास थी। अरे बहू, मैं तुझे कितनी कर घर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं अमीर बन गई, बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह मीनाक्षी अपनी लालची मीनाक्षी को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। अब एक शाम मीनाक्षी की सास बड़ा सा चक्कू लेकर और सुई धागा बिखरे पड़े थे। तभी मीनाक्षी जाती है और चिल्लाते हुए धड़ाम से जमीन पर गई। रे कोई बचाओ मुझे, चक्कू को मेरे हाथ से अलग करो, कोई बती है। अपनी सास को इस हालत में देख मीनाक्षी की गलत इरादे की सजा आप ही को मिल गई। चलिए ही मीनाक्षी की सास घबराकर वहाँ से भाग जाती है और राजू के साथ रहती थी। राजू उन दोनों बहनों से मछली बुआ खेलता। दूसरी तरफ जब भी दोनों बहनें, उसके डर से बेचारी दोनों बहनें चुपचाप अपने बुरे वाली जलपरी बाहर निकलकर उन्हें धमकी देने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। भागो यहाँ से। नहीं नहीं, जलपरी खूब पिटाई करेगा। मुझे इन सब बातों से ये देख जलपरी को बहुत गुस्सा आता है।
फिर वो अपनी सारी दोनों बहनें खून से लहूलुहान हो जाती हैं। तभी गुस्सा आता है। अरे ये जलपरी तो बहुत हो गया, जो तुम इन मासूम लड़कियों पर पत्थर बरसा रही हो, सजा दे रही हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तू ज्यादा हमदर्दी मत दिखा और चुपचाप निकल जा यहाँ से। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी ये क्या? तुमने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। कभी किसी को परेशान नहीं करेगी, उसके बाद ही मैं तुझे बाहर। दया करके मुझे बाहर निकालो। फिर जुल्मों के बारे में सब बता देती हैं। देखो, दोनों को रोज अच्छे खासे पैसे दूंगी, फिर तुम्हें अपने भाई। खुश हो जाती है। उसके बाद कोमल परी उन दोनों को इतनी सारी खूबसूरत परियों को देख दोनों बहनें खुश हो जा 1000 रुपए देती है। आज ही तुम दोनों एक घर मारने लगता है। आखिर तुम दोनों कहाँ मर गई थी? नहीं, अब से हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तूने हम पंगा, उसके बाद तुम्हें फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो दोनों हमने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अचानक इन दोनों में एक परी के ढाबे तक पहुँच जाता है। अच्छा, चाकू लेकर कोमल परी के सामने पहुँच जाता है। ध्यान से मार दूंगा, उसके बाद ये दोनों फिर से मेरी गुलामी बदल देती है। अब तो यही बंदर बनकर पड़ा रहेगा। अपने आप को बंदर के रूप में देख राजू बहुत दुखी होता। दोनों बहनें परी के ढाबे में काम करते हुए हंसी खुशी है। एक छोटा सा बच्चा सड़क पार कर रहा है होगा। कार बच्चे को टक्कर मारने ही वाली लुढ़कते हुए किनारे पहुंच जाती है। तभी तो मेरे बेटे की जान चली जाती। हम तुम्हारी जिंदगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए भटकती हमारी दुकान पर काम कर सकती हो। यहाँ से थोड़ी साड़ी की दुकान पर ले जाते हैं। उस दिन से दिन। सुनो बेटी, कल से हम ये दुकान बंद कर रहे हैं। आप लोग दुकान क्यों बंद कर रहे हो? दरअसल मेरे चुकाना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हम अपनी दुल्हन के दुकान की कुछ साड़ियाँ तुम अपने साथ ले जाओ। शहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने घर। मीनाक्षी उन साड़ियों के ऊपर हाथों से नई नई तरह सजा कर रख देती है। साड़ियाँ ले लो। बार मीनाक्षी के सामने आकर रखती है। उसका बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी कारीगरी तो मैंने आज तक नहीं। अपनी दुकान पर बेचना चाहती हूँ। ये सुनकर मीनाक्षी, अगले हफ्ते मैं फिर से वापस आऊंगी, तब तक तुम के बाद। मीनाक्षी बाजार से और साड़ियाँ खरीद कर उन पर खरीद कर ले जाती है। इस तरह मीनाक्षी उस औरत शहर में फेमस हो जाती हैं और सभी औरतें उसी सारे पैसे कमाकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाकर की सास थी। अरे बहू, मैं तुझे कितनी कर घर से बाहर निकाल दिया था, अब मैं अमीर बन गई, बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह मीनाक्षी अपनी लालची मीनाक्षी को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। अब एक शाम मीनाक्षी की सास बड़ा सा चक्कू लेकर और सुई धागा बिखरे पड़े थे। तभी मीनाक्षी जाती है और चिल्लाते हुए धड़ाम से जमीन पर गई। रे कोई बचाओ मुझे, चक्कू को मेरे हाथ से अलग करो, कोई बती है। अपनी सास को इस हालत में देख मीनाक्षी की गलत इरादे की सजा आप ही को मिल गई। चलिए ही मीनाक्षी की सास घबराकर वहाँ से भाग जाती है और